हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी सीएचएसएल से। ये आपका एग्जाम हुआ था 13 मार्च को। 13 मार्च 2023 में हुआ था। शिफ्ट वन का एग्जाम है। शिफ्ट वन का एग्जाम है। तो इसमें जो हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। मैथ के क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 13 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। बोला कि प्राइस ऑफ commodity is decreased by 25% and therefore household increase by consumption of that commodity by 20 kg to keep expenditure same। देखो, एक्सपेंडिचर को सेम रखा जाता है तो एक्सपेंडिचर क्या होता है एक्चुअली में। एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आपका जो कंजप्शन होता है उसके साथ हम प्राइस की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है। तो इसने बोला कि अगर हमने 25 का ये प्राइस जो है वो 25% डिक्रीज कर दिया तो 25% कितना होता है आपको पता है, 1/4। तो पहले जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था, 4। ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पर हम ओरिजिनल लिखते हैं प्राइस और कंजप्शन दोनों को, और यहाँ पर हम न्यू लिखते हैं प्राइस और कंजप्शन दोनों को। ओरिजिनल प्राइस जो 25% कम कर दिया, तो पहले तो था 4, अब कम कर दिया 3 कर दिया। ठीक है। अगर इन दोनों की मल्टीपल करें तो एक्सपेंडिचर सेम आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर सेम दिखाना है। कंजप्शन क्या है, 20 kg कम कर दिया। ओके, कंजप्शन जो है वो 20% इंक्रीज कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो देखो, अगर हमें सेम रखना तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 12, ये भी आपका 12 देगा। राइट। तो यहाँ पर आप सीधा साधा देखो, कंजप्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और पहले पहले क्या था, कम था, अब नया हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ। और 1 की वैल्यू जो यहाँ कितनी है, 20 है। तो इस एक की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 20 kg दे रखी है। तो आप पूछा कि पहले कंजप्शन कितना था। तो अगर एक की वैल्यू 20 है तो पहले कितना था, 3 है। तो 3 को हम 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 60 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे, सॉरी, ये हम क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मान लेते हैं। माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स जेड, सॉरी वाई जेड माइनस जेड एक्स मान लेते हैं। यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड मान लेते हैं। तो इसका सादा सीधा साधा फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो 3 एक्स जेड कितना है, 2 सी है, 2 सी है। ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, a का क्यूब आ जाएगा, प्लस y की जगह क्या आएगा, b का क्यूब आ जाएगा, प्लस z की जगह क्या आएगा, 2c का क्यूब होल क्यूब आएगा तो 8c क्यूब आ जाएगा, माइनस a इंटू बी इंटू 2c करोगे तो 2abc आ जाएगा। 2abc के साथ 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6abc आ जाएगा। ठीक, ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि रेडियस ऑफ टू सर्कल दे रखा है 11 और 3 का। डिस्टेंस बिटवीन इनके सेंटर की डिस्टेंस भी आपको दे रखी है 17। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो मैंने आपको बता रखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कि डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस कर दो R1 माइनस, सॉरी, छोटे आर से बड़े आर, इन दोनों का गैप का स्क्वायर आपने माइनस करना है। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो 8 का है, 8, और यहाँ पे 17 है। तो आप देखोगे कि 8 और 17 दे रखा है तो ट्रिपलेट यूज करेंगे तो एक 15 और होता है। 8 15 17 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, और ये ट्रिपलेट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 8 दे रखा है, इन दोनों के गैप से 11 और 3 का गैप 8 का है, और ये 17 का है, तो 15 आपका राइट आंसर दे देगा। अगर आपको सोल्व करना है तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 17। तो 17 का स्क्वायर माइनस आर, बड़ा आर कितना है, 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप फार्मूले से भी ट्राई कर सकते हो, राइट। तो ये 15 आंसर आपका आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका।
J1 बोला है कि एवरेज सैलरी ऑफ कंपनी C1 इन Y1 Y2 Y3 Y1 Y2 Y3 में C1 व्हाइट कलर का C1 व्हाइट Y1 200 400 600 600 600 1200 हो जाएगा भाई। J1 1200 हो जाएगा, एवरेज पूछा तो 3 से डिवाइड कर दो 400 आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल ऑफ C1 एंड C2 ऑल 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मैं पहले इसको मान लूं कि C1 को मान लेता हूं तो -800 का है, राइट। इधर -300 का है, इधर गैप ही तो चेक करना, इधर -200 का है, इधर 300 का है, इधर 200 का है। तो 200 से 200 तो कैंसिल आउट, 300 से 300 भी कैंसिल आउट। तो J2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 800 आएगी। पूछा गया है, इसमें देख लेते हैं। J2/J1 पूछा है, J2/J1 पूछा है, तो 800/400 आपको बताना है। तो 2 आंसर आ जाएगा, सीधा साधा आंसर है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + sin a। अब अगर मैं अगर मैं एक चीज करता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो वैल्यू पुट से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं a को 0 पुट करूंगा तो वैल्यू पुटिंग से आंसर नहीं आ रहा। ए को हम 90 पुट नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम 90 पुट नहीं कर सकते, तो हम सीधा फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ, 1 + sin a, और नीचे जो कर लेता हूँ 1 cos स्क्वायर ए को हम क्या कर लेते हैं, 1 - sin स्क्वायर ए कर लेते हैं। तो यहाँ से आप चेक करोगे 1 + sin a, यहाँ से ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, 1 + sin a आ जाएगा, ठीक है। और इंटू में 1 - sin a आ जाएगा। तो इससे इससे कैंसिल हो जाए, तो 1/1 - sin a आपका राइट आंसर दे देगा। फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 18th। बोला कि व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज के बारे में टोटल सैलरी दिया गया। तो 200 600 800 800 और 300 कितना हो गया, 800 और 400 1200 1200 और 300, तीन यहाँ तक तो 1200 हो गया, ठीक है। 300 300 600 600 400 1000 1000, यहाँ से आ गया, तो 2200 आपका राइट आंसर दे देगा। 2200 आई थिंक राइट आंसर होना चाहिए आपका। 2200 आपका राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाया गया है। तो 247 से इसको कट करते हैं, तो आपका सीधा साधा 5 पर जाएगा, ठीक है, 5 पर जाएगा। और, और ठीक है, 525 में 5 प्लस करोगे 530 आ जाएगा, माइनस कर दो 290, आपका आंसर कितना जाएगा, 240। सीधा साधा सिंपल सा तो क्वेश्चन था। हाँ, थोड़े कैलकुलेशन इसने दे रखे, 247 1235, तो इतनी कैलकुलेशन में मत लगना, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए कि ये यूनिट डिजिट जाएगी या नहीं जाएगी। यहाँ पर आप चेक करो, x⁻7 1/x⁻7 लिख रखिए, x² + 1/x² लिख रखा आपको, ठीक है। जब x की वैल्यू 1/x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हम क्या सीधा साधा पुट कर लेते हैं क्या, x की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू -1 पुट करें तो ये -1 की पावर से -1, प्लस में ये 1 ओड पावर है, ओड पावर में माइनस माइनस रह जाएगा, दोनों में माइनस रह जाएगा। प्लस में इवन पावर है, तो 1, ये भी आपका 1। तो 1 से 1 कैंसिल आउट करो, 1 से 1 कैंसिल आउट करो, 0 आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। रेशियो दिया गया है टाइम टेकन का कंप्लीट वर्क डन बाय मेन एंड वुमेन। मेन का रेशियो दिया गया 2 और वुमेन का रेशियो दिया गया 3। टाइम टेकन दिया गया है ना ये तो टाइम को तो हम आगे लिखते हैं, तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। मैन एंड वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। इन दोनों का एलसीएम 24 दिया गया है, ठीक है। तो इन हाउ मेनी डेज कैन वुमेन कंप्लीट द वर्क सेम।
तो एफिशिएंसी निकालोगे तो इसकी 12 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ओके, 8 आ जाएगी ना। हाँ ठीक है। तो वुमेन के टोटल दिन मतलब तीन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो तीन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये आपका वर्क हो जाएगा, ये आपका एफिशिएंसी हो जाएगी, और ये आपका टाइम हो जाएगा। तो टाइम निकालना, तो टाइम का क्या होता है आपका, टाइम भी ऑलरेडी इसने दे रखा है, राइट। तो रेशियो कितना है, 5 का रेशियो है, तो 5 का रेशियो हम 5 गुना 24 कर लेते हैं। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में आपको टोटल निकालने की जगह, देखो मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ इसको। ये आपका कितना हो जाएगा, 2:3 दे रखा है, तो इस एफिशिएंसी जो होती है इनका उल्टा हो जाती है, 3 एफिशिएंट 2, राइट। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा यार, मेरे अकॉर्डिंग कितना आएगा, 6 आना चाहिए। तो इनका रेशियो जो दिया गया है, सॉरी इनका एलसीएम जो दिया गया है वो 24 दिया गया है। अगर 24 काम को ये 3/2 में, मतलब दोनों एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे, तो मल्टीप्लाई 5 कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अरे सॉरी सॉरी, 24 डेज दिए गए यहाँ पर, मैं 24 वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी भाई। डेज दिए गए हैं, तो डेज क्या होगा, 24 दिन काम कर रहे हैं 5 की एफिशिएंसी से, राइट। तो वुमेन की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो 2, क्योंकि वुमेन के लिए पूछा है। तो 24 × 5 120 होता है, बटे 2 कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 60। 60 दिन में ये कंप्लीट काम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। और अगर एक डीलर जो है सेल कर रहा है 2 मशीन को 15,000 रुपये पर मशीन के हिसाब से, ठीक है। एक पर वो 20% की अर्निंग करता है, दूसरे पर वो 40% की अर्निंग करता है। तो ओवरऑल कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा वो हमें जानना है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, क्या, 20% का प्रॉफिट मतलब 20 प्लस हो गया, 40 का नुकसान -40 कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ से, कितना हो गया भाई, सीधा साधा -20 का लॉस हो रहा है ना। माइनस -20 आ रहा है, तो 20 का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है आपका। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है आपके पास ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि टोटल अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग इतना है, 3,000 स्पेंट, ये स्पेंट का एक्सपेंडिचर का खर्चा दिया, अमाउंट स्पेंट टुगेदर इज इक्वल टू 15,000, मतलब आधा 50% होगा। ये जो सर्कल दिया गया है 100% का दिया गया है, सर्कल जो दिया गया है 100% का दिया गया है, हमें क्या निकालना, 50% निकालना है। क्यों? क्योंकि 100% कंप्लीट वैल्यू ये देता है, तो इसका आधा ही तो है, 50% ही तो निकालना। तो 50% में किस किस में आपको चेक करो, एजुकेशन अदर्स सेविंग। एजुकेशन में कितना है, एजुकेशन में यहाँ पर 25%, एजुकेशन में 25 है, अदर्स में 15 है, और सेविंग में 20। तो यहाँ से 60% आ रहा है, तो हमें 50% से ये नहीं आएगा। ट्रांसपोर्ट अदर और एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट 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 यहाँ है 10%, ट्रांसपोर्ट है 10% है, अदर 15% है, एजुकेशन 25% है, यहाँ से 50% कंप्लीट बन रहा है। सेविंग 20% है, अगले में 20% है, हाउसिंग 10% है, और एजुकेशन 25% है, यहाँ से टोटल बन रहा है 55% बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेविंग, सेविंग 20 है, क्लोथिंग 10 है, और एजुकेशन 25 है, तो यहाँ से जो बन रहा है वो आपको कितना बन रहा है, यहाँ से भी 55% बन रहा है। और हमें कितना चाहिए था, 50 चाहिए था, 50 यहाँ आपका राइट आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि हाउ मेनी सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स आर रेडियस कितना है, मेल्टिंग ए सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस। तो एक बड़े मेल्ट मतलब 12 सेंटीमीटर वाले से 6 सेंटीमीटर वाला हमें क्या बनाना है,
हेमिस्फीयर बनाना है। यहाँ पर हेमिस्फीयर दिया गया तो वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम मेल्टिंग जो होता है ना, वेव मेल्टिंग वॉल्यूम से ही होता है, ठीक है। वॉल्यूम चेंज कर देते हैं मेल्टिंग करने से। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ, कितने बनाने हैं वो आपने लिखना है स्पेरिकल, मतलब इसका भी वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर स्मॉल आर क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, टू से टू पर चला जाएगा। तो आर क्यूब कितना दे रखा है, बड़ा आर 12, 12 × 12 × 12, यहाँ से एन इंटू टू इंटू रेडियस 6 × 6 × 6 स्मॉल रेडियस है। तो छः 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 से जाएगा तो ये टू पे चला गया, टू पे चला गया, टू पे चला गया। तो एन की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू, ये क्या कुछ कम आ गई क्या, सॉरी एक टू ये यहाँ से भी कटेगा ना, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ गई। 4 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट देता है एमपी पर और आर्टिकल पर, और सफर करता लॉस 5% का लॉस करता है। तो अगर आर्टिकल, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क प्राइस देन द व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो कैसे सोल्व होगा देखो, यहाँ पर हम सीपी और एमपी का सीधा साधा रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी क्या होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एसपी क्या, एमपी क्या होता है 100 प्लस माइनस, सॉरी लॉस में ना, तो लॉस परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ से 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी की वैल्यू 80 है, एमपी की वैल्यू 95 है, राइट। रेशियो निकालो, शॉर्टकट कर लो, 16/19 आपका आ जाएगा। सीपी की वैल्यू कितनी है, 16 है, और एमपी कितना, 19 है। बोला कि अगर एमपी में हम किसी चीज को बेचे हैं तो कितना का फायदा हुआ, 3 का फायदा हुआ यहाँ से। तो 3 का फायदा हुआ, 3 का फायदा किस पे, सीपी पर। तो 3/16 कर देंगे, और 3/16 इंटू 100 करोगे तो 300 ऊपर कर दो। तो 16 × 16, 16×2 = 32। तो 20% से कम है, 20% से कम ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, चेक कर लो। 16 × 16 कितना हो जाएगा, 140, 140। 140 कहाँ जाता है, लगभग 9 के लगभग जाता है, क्योंकि 16 नहीं 144 होता है, ठीक है। तो लगभग 9 के लगभग जाएगा, तो 9 के लगभग ये भी नहीं होगा, ये भी होगा, और ये आपका राइट आंसर दे देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।